हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आने के बाद से ही देश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। एक साथ अडानी, सेबी, ईडी और सरकार सवालों के घेरे में आ चुके हैं। इसी को लेकर अब कांग्रेस ने देश भर में बहुत बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से देश की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस ने तो सेबी प्रमुख को पद से हटाए जाने को लेकर मुहिम ही छेड़ रखी है और अब इसी को लेकर कांग्रेस ने 22 अगस्त को पूरे देश में आंदोलन करने का ऐलान किया है। मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस ने 22 अगस्त को देश के हर राज्य की राजधानी में स्थित ईडी ऑफिस के घेराव का ऐलान किया है। इस दौरान कांग्रेस सेबी चेयरपर्सन के इस्तीफे की भी मांग करेगी। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। बता दें कि राहुल गांधी ने भी हिंडनबर्ग मामले को लेकर बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान कर दिया है। मतलब साफ है कि संसद के बाद अब सड़क पर भी कांग्रेस मोदी सरकार से आर पार के लिए कमर कसकर तैयार है। डीवी लाइव की रिपोर्ट। जिस महंगाई से पूरा देश कराह रहा है, मैं चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा कि वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, आबाद उन्हीं के दम पे महल वाले रहते हैं। ये देश जिनके हाथ में छाले हैं मान्यवर, उन्हीं के दम पर है, उन्हीं के दम पर है। लेकिन ये सरकार किसके लिए काम कर रही है? नौजवान कहता है नौकरी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है, अग्निवीर लेके 4 साल की नौकरी करो। भारत की सेना कहती है पैसा दे दो, सरकार कहती है तुम्हारे बजट का 63,000 करोड़ रुपए कम करेंगे। माताएं बहनें कहती हैं गैस का सिलेंडर बढ़ गया, बच्चे के दूध का दाम बढ़ गया, आटा दाल चावल महंगा हो गया, उसको कम कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहता है फसल का दाम दे दो, फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। अरे बुजुर्ग कहते हैं हमारी रेल की तीर्थ यात्रा, उसकी रियायत क्यों कम कर दी? सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। देश के लोग कहते हैं शिक्षा का बजट तो बढ़ा दो, सरकार कहती है 2% से ज्यादा बजट नहीं है। अरे स्वास्थ्य का बजट तो ठीक कर दो मोदी जी, सरकार कहती है पैसा नहीं है। मानवर ये पैसा गया कहां? किसके पास गया ये पैसा? अरे ये पैसा गया नरेंद्र मोदी जी के मित्रों के पास गया, मित्रों के पास गया। मैं आपको बताता हूं मान्यवर कहां गया। 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गया। 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया। 3,000 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया। 6,000 करोड़ लेके नितिन संदेशरा भाग गया। और ये मेरी जानकारी नहीं है, ये मेरी जानकारी नहीं मान्यवर, इस सरकार ने बताया पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया। 11 लाख करोड़ रुपए आप जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे मान्यवर, इतना पैसा इन्होंने पूंजीपतियों को माफ किया। और इस सरकार को एक सनक है, इस सरकार को एक सनक है, मोदी सरकार को एक सनक है। उसको ये सनक है हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनाना है। और मालूम है मान्यवर उसको कितना कर्जा दिया इस सरकार ने? 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए मान्यवर, 2.5 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। एक इंसान को 2.5 लाख करोड़ रुपए और बच्चे के दूध पे टैक्स लगाते हो, आटा दाल चावल पे टैक्स लगाते हो, हिंदुस्तान के गरीब आदमी का खून चूसने का काम करते हो। सरकार किसके लिए चल रही मान्यवर? यह सरकार किसके लिए चल रही है? इसको ध्यान से हमें सोचना पड़ेगा। जब हम इसी सदन में किसान के काले कानून का विरोध कर रहे थे, हमें सस्पेंड करके बाहर कर दिया गया। 1 साल के बाद ये सरकार कहती है अब हमें होश आ गया, हमारी तपस्या में कमी रह गई, हम काला कानून वापस ले रहे हैं। क्यों भाई? 1 साल पहले कानून वापस ले लेते तो 750 किसानों को शहीद नहीं होना पड़ता। आज एक छोटी सी बच्ची, 6 साल की बच्ची ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है मान्यवर। उसने लिखा है मम्मी से जब पेंसिल मांगती हूं तो मम्मी मुझे मारती है, मम्मी जब पेंसिल मांगती हूं तो मम्मी मुझे मारती है। वो कीर्ति दुबे पूछ रही है मान्यवर मोदी जी कहां है, मोदी जी कहां है?
मैं उस कीर्ति दुबे को बताना चाहता हूं, मोदी जी की पूरी सरकार झारखंड में विधायकों की मंडी में व्यस्त है, विधायकों की मंडी में व्यस्त है, विधायक के खरीदने में लगे, मानव विधायक खरीदने में लगे। ये पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, पूंजीपतियों की गुलामी करने वाली सरकार चल रही है, जो इस देश के अंदर महंगाई बढ़ाने का काम करती है। गरीब के लिए खाने के लिए पैसा नहीं, 800 दवाओं पर, कैंसर की दवा पे, किडनी की दवा पे, टीबी की दवा पे आपने दाम बढ़ा दिया, आपने अस्पताल के कमरे तक पे दाम बढ़ा दिया। आपकी सरकार डीएचएफएल के लिए काम करती है, 34,000 करोड़ रुपए बैंकों का घोटाला डीएचएफएल ने किया और 29 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है। मान्यवर, इनसे हिसाब मांगना चाहिए। क्यों नहीं जाती ईडी इनके पास, क्यों नहीं जाती सीबीआई इनके पास, इनसे सवाल पूछना चाहिए। मान्यवर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप खाने के लिए आपके पास, सरकार के पास पैसा नहीं, उस पर तो टैक्स बढ़ा देते हो, लेकिन गुजरात के अंदर जहरीली शराब पिलाते हो लोगों को, जहरीली शराब। 75 लोग जहरीली शराब पी के गुजरात के अंदर मर गए। मानो 75 लोगों की जान चली गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जाते हैं देखने, गुजरात का मुख्यमंत्री उन लोगों से मिलने नहीं जाता, देश के प्रधानमंत्री उन लोगों से मिलने नहीं जाते, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल उन लोगों से मिलने जाते हैं। माननीय, और मैं ये कहना चाहता हूं, माननीय, नो पॉइंट ऑफ, आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग sir, 1 minute sir, I am not yielding sir, I am not yielding, let me complete sir, sir बस खत्म कर रहा हूं, कंक्लूड कर रहे हैं, उसके बाद I'll take the point। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है मान्यवर, ये बिल्डर्स के लिए काम करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, गुजरात में मान्यवर, गुजरात के अंदर, गुजरात में नवासारी एक जगह है, गुजरात में सीआर पाटिल जहां के सांसद, नहीं सर, आई एम नॉट यील्डिंग, इसी चेयर से कहा गया जब बोलते रहो तो किसी को पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं देंगे। नो सर, नो, आई एम नॉट यील्डिंग। बात खत्म कर रहा हूं, मेरा लास्ट पॉइंट सर, ये सरकार पूंजीपतियों के लिए काम करती है। सरकार एक बिल्डर गुजरात के अंदर सीआर पाटिल के इलाके में, उसके लिए रास्ता बनाने के लिए राधा कृष्ण का मंदिर गिरा दिया इन्होंने। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, राधा कृष्ण का मंदिर गिरा दिया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, 1100 प्लीज, 1 सेकंड, 1 सेकंड, अंडर विच रूल, 1 सेकंड, 1 सेकंड सर, ये इसी चेयर से कहा गया। कश्मीर में सेब की बात होती है, अदानी जी। पोर्ट्स की बात होती है, अदानी जी। एयरपोर्ट्स की बात होती है, अदानी जी। इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई, अदानी जी। पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे, ये हुई ना बात, बड़ा शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। संसद में पिछले 2 दिनों से माहौल गर्म है। मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला और अडानी समेत कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राहुल के हमले के बाद सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब का इंतजार था। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। राहुल गांधी का भाषण जहां 51 मिनट का था तो पीएम मोदी 88 मिनट तक बोले। राहुल जहां अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बार बार हमला बोलते रहे, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्यादातर अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात की, तो कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी, 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी है तो ये 2014 में अगर आप दुनिया की, मुस्कुरा रहे हैं आप, बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। जब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का युग बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, उछल रहा था, उसी समय ये 2G में फंसे रहे,
मौका मुसीबत में। सिविल न्यूक्लियर डील हुआ। जब सिविल न्यूक्लियर डील की चर्चा थी, तब ये कैश फॉर वोट में फंसे रहे। ये खेल चले। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। भारत को दुनिया के सामने, भारत की युवा सामर्थ्य को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन फिर मौका मुसीबत में, और सीडब्ल्यूजी घोटाले में पूरा देश दुनिया में बदनाम हो गया। पीएम मोदी के भाषण के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि राहुल और मोदी में से किसका भाषण ज्यादा अच्छा था। आइए आपको बताते हैं कि राहुल गांधी और पीएम मोदी के भाषण में क्या अंतर था। पहले बात राहुल गांधी के भाषण की करते हैं। कांग्रेस सांसद ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोलते हुए 51 मिनट लंबा भाषण दिया। इस दौरान राहुल गांधी का पूरा भाषण गौतम अडानी और प्रधानमंत्री तक सीमित था। राहुल ने अपने भाषण के दौरान 60 बार अडानी का नाम लिया। वो 45 मिनट तक सिर्फ अडानी पर बोलते रहे। इस दौरान राहुल गांधी गौतम अडानी और पीएम मोदी की एक तस्वीर भी लेकर आए थे, जिसे उन्होंने संसद में दिखाया। अब डिफेंस में अडानी जी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जीरो एक्सपीरियंस। कल मैंने प्रधानमंत्री को एचएएल में देखा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गलत आरोप लगाया, मगर रियलिटी तो यह है कि एचएएल का जो कॉन्ट्रैक्ट था 126 हवाई जहाजों का, वो अनिल अंबानी को चला गया। अब देखिए, और ये जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस स्कूल हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे स्कूल हैं, इनको इसकी केस स्टडी बनानी चाहिए, शायद बने। हाउ टू यूज गवर्नमेंट पावर टू बिल्ड इंडिविजुअल बिजनेसेस, केस स्टडी। प्रधानमंत्री जाते हैं। एक तरफ राहुल गांधी अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर बार बार हमलावर होते रहे, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ना तो राहुल गांधी का जिक्र किया और ना ही अडानी का नाम लिया। लेकिन बिना नाम लिए ही पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर खूब निशाना साधा। पीएम ने कश्मीर से लेकर अपनी सरकार के विकास के कामों को गिनाया, विपक्ष पर जोरदार हमले किए, ईडी के छापों का भी जिक्र किया, लेकिन राहुल गांधी के अडानी पर उठाए गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, ये जरूर कहा कि ये उन पर जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, उसे देश की 140 करोड़ रुपए आबादी के सुरक्षा कवच से गुजरना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि जिस दिन विपक्ष सही मायनों में उनकी आलोचना करेगा, वो जवाब जरूर देंगे। राहुल के भाषण के जवाब में पीएम मोदी ने कहा, ये जो लोग पहले कहते थे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कमजोर हो रहा है, वही लोग अब ये कह रहे हैं कि अब भारत दूसरे देशों को धमका रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर व्यंग भी किया। पीएम ने कहा कि कल उन्हें अच्छी नींद आई होगी और उनके समर्थक उनके भाषण के बाद बहुत उछल रहे थे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी का शायराना अंदाज भी दिखाई दिया। इस प्रकार के लोगों के लिए दुष्यंत कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही है, और दुष्यंत कुमार ने जो कहा है बहुत फिट बैठता है। उन्होंने कहा है, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये बातें कही, तब राहुल गांधी सदन में नहीं आए थे। बता दें, अडानी मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हो रही है। जो
भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। मैंने कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना। उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। और ये डंडे मारेंगे तो हम भी मारेंगे। और ये बात सही है कि काम जरा कठिन है, तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही हैं। तो 6 महीने का समय तो अच्छा है, लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा, ताकि अब तक करीब 20 साल से जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूं और अपने आप को गाली प्रूफ बना दिया है, 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूंगा। तो मैं आभारी हूं कि पहले से अनाउंस कर दिया गया है, तो मुझे ये 6 महीना आप एक्सरसाइज बढ़ाने का टाइम मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था, लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी।